चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था शायद, इस वजह से आवाज नहीं आ रही थी या आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे थे। खैर कोई बात नहीं। तो देखिए, हमारा कहने का मतलब है जो हमारे प्रयास हैं उनको हम कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। हमारी नौकरी है, हमें किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है ये हमको तय करने दीजिए। हम जो संघर्ष कर रहे हैं, हम अधिकारियों के यहाँ मिल रहे हैं, हम शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, हम डीजी सर से मिल रहे हैं, प्रमुख सचिव से मिल रहे हैं, या जिससे मिल रहे हैं वो हम अपनी नौकरी के लिए मिल रहे हैं। आप धरना कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, डीजी से मिल रहे हैं, जिससे अब आप अपनी नौकरी के लिए मिल रहे हैं। किसी को आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। हमारा विधेय नौकरी है, आपका विधेय नौकरी ही है। आपत्ति किस बात की भाई? क्यों इतना ड्रामा बनाया जाता है? और जिसको लगता है कि नहीं ये लोग गलत करते हैं तो आप अपना सही कर लो, आप हमसे बेहतर कर रहे हो। यदि लोग कहते हैं कि आपको चूरन दिया, अगर रिविजन नहीं तो आप भी तो 6 महीने से धरने में बैठे हो, आपको कहां के कुछ मिला जा रहा है? मिला तो आपको भी कुछ नहीं जा रहा है ना। और रिविजिट का सबूत चाहिए तो कोई बताए, अब उसका भी सबूत मैं दिखा दूं। अगर पढ़ा होगा, शायद मैंने मेरे आईफोन में पढ़ा, नहीं तो दिखा देता, वो भी मैं दिखा देता कि रिविजिट हुई कि नहीं, वो भी मैं दिखा देता आप लोगों को। जिसको रिविजिट के नाम से समस्या की रिविजिट ये झूठ बोलते हैं वो भी मैं दिखा देता, लेकिन फोन में पढ़ा, उसको मैं सोशलाइज कर नहीं सकता हूं। तो अपने अपने संघर्ष हैं और सबका अपना अपना संघर्ष करने का तरीका है। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी आक्षेप दुनिया भर की चीजें लगाना क्या मतलब है मेरे भाई? प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है, आप धरना कर रहे हो, आप मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हो। आप मुख्यमंत्री से मिलोगे, क्या मेरी नौकरी नहीं लगेगी? मुझे भी पता है मेरी भी लगेगी। मैं अधिकारियों से मिलता हूं, क्या आपकी नौकरी नहीं लगेगी? बिल्कुल भी लगेगी। फिर क्यों खींचातान होती है? बस संस्कारों की बात ना करो। संस्कार भाई साहब आपसे बहुत अच्छे हैं हमारे, इतना तो हम गारंटी लेते हैं। संस्कार आपसे बहुत अच्छे हैं हमारे, इसलिए हम लोगों ने, और सबसे बड़ी बात, आयोग टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एक सुखद पहल में हम लोगों के साथ आने का काम किया। और जल्द ही आप लोगों को डेट और टाइम बता दिया जाएगा जिस दिन हम लोगों की अधिकारियों के साथ, उसके बाद अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग होगी। उसके लिए हम लोग आप लोगों को बहुत जल्द बता देंगे, और कैसे कोर्ट में लड़ाई लड़नी है, कैसे टेट को डिफेंड करना है, साथ साथ में कैसे एटीआरई को बचाना है, अब उसको हम लोग बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी। उसके लिए जरूरत पड़ेगी तो स्वयं कोर्ट में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, किसी के वकीलों की जरूरत नहीं। दूसरी बात, आज चाहते हो ना चाहते हुए उत्तर कुंजी के भाइयों को, जो उत्तर कुंजी लीगल टीम है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने पैसे लगा करके हमारे अनलिस्टेड केस को लिस्ट कराने का काम किया है। और हमारा केस 26 जनवरी के बाद किसी भी दिन लिस्ट होकर के सुनवाई के लिए लग जाएगा। उम्मीद है कि टॉप 10 में लगेगा, नहीं लगेगा तो हम लोग मीटिंग करा करके इस बार सरकार के ऊपर या अधिकारियों के ऊपर या शिक्षा मंत्री के साथ बैठ करके कि साहब आप नहीं मुख्यमंत्री से मिलवा पा रहे हो, हमारे साथी उसके लिए लगे हैं, आप उसके लिए अलग दीजिए, लेकिन कम से कम आप हमारे मुद्दे को लेकर के इतना ज्यादा आप बोलते हैं कि हम पूरी अरसर से करेंगे, तो कम से कम साहब उसको कोर्ट में भी तो दिखना चाहिए। आप एजी या डबल एजी को लेकर के जाकर के जो टेट पे एफिडेविट लगाया उसको आप वापस ले लीजिए, और टेट पे एटीआरई पे आप अच्छे से बहस कराइए, एटीआरई पे आप अच्छे से बहस कराइए, ताकि सर हम लोगों का भी कल्याण हो सके। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के अधिकारियों के साथ और शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग होनी है, और मीटिंग ये होके रहेगी। जिसको जो करना हो वो कर ले, मीटिंग होगी 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 और तय समय पे होगी। कोई आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो स्वयं रंजीत यादव के ले जाएगा मिलने के लिए, लेकिन मीटिंग जरूर होगी। नौकरी हमारी है, नौकरी के साथ कोई समझौता नहीं। मैं बिल्कुल कतई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, वो भी उस व्यक्ति के साथ जो अमेंडमेंट डाला हो, जो 5 लाख रुपए राजभर के नाम पे लूट गया हो, जो 3 लोगों का हत्यारा हो,
ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं मिल सकता हूं, उसके ऊपर मुझे बिलीव नहीं है। जिनके वकील कभी कोर्ट में नहीं जाते हों, उनके ऊपर क्या भरोसा। इसी तरीके से सिंगल बेंच में भी होता था कि अरे टट जैसा, एटीआरी जैसा कुछ नहीं, हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। किसी को बोलने तक नहीं दिया एटीआरी पे ढंग से, बात तक के सोशल मीडिया पे करने। अंत में क्या हुआ, हम लोग हार गए। वही अब माजरा टट पे आ गया। अरे टट पे कुछ नहीं होगा, टट पे हम, अरे खुद सोचो, जब दुर्गा शंकर मिश्रा जैसे मुख्यमंत्री के बाद दूसरे सरकार में दूसरा सबसे बड़ा ओहदा रखने वाले व्यक्ति ने बैठ करके मीटिंग ली हो और उसके माध्यम से टेट का एफिडेविट आया हो, तो सोचो सरकार टेट को हराने के लिए कितना प्रतिबद्ध होगी। सोचने वाली बात है। कभी सोच के देखा आप लोगों ने, या कभी किसी ने आप लोगों से बताया कि ऐसा भी हो रहा है? जो कमजोरियां हैं वो कोई नहीं बताएगा। बस हमारे अकाउंट में पैसा दो, उनके अकाउंट में पैसा दो, ये पैसा लाओ, वो पैसा लाओ, आज यहां जाना है, वहां जाना है। सबको पता है कहां जाना है, क्या नहीं करना है। हमारा धरने को पूर्ण समर्थन है और किसी भी धरने के व्यक्ति से किसी भी तरीके कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी सिकवा गिला नहीं है। बशर्ते हमारा कहना है कि आपका जो संघर्ष है, आपका करने का तरीका अलग है, मेरा करने का तरीका अलग है। मैं अपने तरीके से करूंगा, आप अपने तरीके से करें, बस लड़ाई झगड़ा ना हो। आप बड़े हो तो कम से कम मर्यादा में रहो, मर्यादाओं का पालन करो। जब स्वयं मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो छोटों से कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि वो संस्कार दिखाएंगे? जब बड़े होकर के मर्यादाओं का उल्लंघन होगा तो छोटे से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो मर्यादाओं में रहेंगे? उनका तो मर्यादाओं में लांघना तो वाजिब बन जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस मीटिंग को सुचारू रूप से संपन्न हो जाने दीजिए। फर्जी सोशल मीडिया पे राय का पर्वत मत बनाइए। बाकी मेरा किसी से कोई मतलब नहीं, जिसका जहां मन करे वहां मिलने जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।